हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम सेम केक की रेसिपी लाए हैं जो हम अक्सर बनाते हैं, पर ये प्रोसेस इसका थोड़ा अलग है। ये पूरा केक हम एक पैन में बनाएंगे और ये पैन के अलावा हम किसी और बर्तन का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही आसान है और कोई ज़्यादा बर्तन गंदा होने का झंझट भी नहीं। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है एक हेवी बॉटम पैन। अगर आपके पास हेवी बॉटम पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पैन लीजिए, बट आप उसे जब कुक कीजिएगा या जब केक को बेक कीजिएगा तो उसे आपको डायरेक्ट हीट पर बेक नहीं करना, बल्कि एक तवे को रखना है और उस तवे के ऊपर पैन को रखकर उसे बेक करना है। क्योंकि ये हेवी बॉटम है तो मैं इसे आगे चलकर डायरेक्ट बेक करूंगी। तो चलिए झटपट रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 4 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल से हम पैन की ग्रीसिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर देंगे। अगर आप चाहें तो सनफ्लावर ऑयल की जगह बटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। बटर आपका अनसॉल्टेड होना चाहिए। इस पैन में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। तो यहां मैंने डाला 3 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। अब हम डालेंगे हाफ कप शुगर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यूज किया है। आप चाहें तो हाफ कप पाउडर्ड शुगर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। इसमें हम यहाँ पे डालते हैं 1 अंडा और अंडे को भी हम इन इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 4 टेबलस्पून मैदा। मैदा डालने के बाद यहाँ हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून हम डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने से एग का स्मेल नहीं आता है। 4 टेबलस्पून यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला मिल्क डाला है हमने और इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हमारा केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। तो किनारे से हम केक का जो बैटर तवे के वॉल पे लगा हुआ है, पैन के वॉल पे लगा है, उसे हम हटा लेंगे और ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने गैस पे इसे डायरेक्ट फ्लेम पे रखा है और इसे हम करीब 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका हैवी बॉटम पैन नहीं है तो इसे डायरेक्ट फ्लेम पे बेक ना करें, पर तवे के ऊपर रखकर बेक करें। 12 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर यहाँ बेक कर रहे हैं। 12 मिनट अब हो चुका है, तो अब हम टूथपिक इंसर्ट कर कर देखेंगे कि केक हमारा पका है कि नहीं। अगर ये पक चुका है तो इसे हम हटा देंगे फ्लेम से, अदरवाइज हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और लो फ्लेम में बनने देंगे। अब हम इसे यहाँ पे ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। केक हमारा यहाँ ठंडा हो चुका है, तो हम एक स्पैचुला की मदद से किनारे से हम इसे वॉल से हटा लेंगे और अब हम टूथपिक की मदद से इस पर पियर्स करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 1/3 कप रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मिल्क और इसमें हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं चॉकलेट सिरप और सिर्फ दूध का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे इस मिक्सचर को जो हमने तैयार किया है दूध और चॉकलेट सिरप वाले को, इसे हम केक में डालेंगे
पेयर्स होने के कारण हमारा ये सिरप बहुत अच्छे से केक के अंदर चला जाएगा, जिससे हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिया है मलाई। मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप मलाई। आप मलाई की जगह फ्रेश क्रीम का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर फ्रेश क्रीम आपको नहीं मिल रही तो घर की मलाई को आप यूज कर सकते हैं। मलाई को हमने एक पतीले में डाला है। गैस को हमने किया है लो फ्लेम पर और इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं। मलाई हमारा मेल्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे हाफ कप डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट के जगह पे हम चोको चिप का प्रयोग भी कर सकते हैं। मलाई हमारा गर्म होने के कारण हमारा चॉकलेट आसानी से पिघल जाता है और अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं केक के ऊपर। केक हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे केक के ऊपर अच्छे से फैला देते हैं। और फैलाने के बाद हम इसे करीब 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, या तब तक छोड़ देते हैं जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद यह जम जाएगा। आप चाहें तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने चॉकलेट वर्मिसेली का प्रयोग किया है और मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। आप अपनी मनपसंद डेकोरेशन इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये ठंडा हो चुका है और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो आइए अब हम इसे कट करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो यहाँ हम इसे कट कर रहे हैं। केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। बड़ी ही सावधानी से हम इसे निकाल रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल तैयार है। हमने कोई और बर्तन अलग से यूज नहीं किया है। इसी पैन में हमने इसका बैटर रेडी किया है और इसी पैन में हम इसे बेक किया है हमने। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।